इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो अच्छा नहीं होता। नहीं उनको अच्छा क्यों साबित कर रहे हो? मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी कह रहा हूँ, ये कश्मीर एक रात की मार है। 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं तो जानवरों को डालते हैं आप। हिंदू कभी भी मुसलमान के साथ फेर नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा दे, वो कभी फेर नहीं हो सकता। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाया। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। पाकिस्तान के पास क्या है? हम क्या दोस्ती करेंगे? और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ। हमने रेप नहीं किए थे तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? हमारे साथ सेट हुई। दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए वीजा को तंग किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी एक मिनट अलीशा बाहर जाके अच्छे काम नहीं करते हैं, अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं, बाहर जाके मांगना शुरू कर देते। सर जंगों से हमने सिर्फ कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया। बच्चा जो होता है वो फरिश्ता होता है। के बच्चे फरिश्ते नहीं है, सॉरी टू से। इंडिया में जब हिंदू लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इंडिया क्यों खामोश होता है? मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान है ना, उनकी तरबियत ही नहीं है कि वो किसी पे जुल्म करे। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ से कोई नॉन मुस्लिम गुजर रहा है, वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, वो आप उसे जानते नहीं, वो आपका दुश्मन, आप उसे मारना शुरू कर दो। वीजास की अगर बात करें, पूरा पाकिस्तान का आप कहीं भी पासपोर्ट ले जाएं, वो जलील और रुसवा करके आपको वहां से निकालते हैं। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं। रियलिटी है वो। तो अभी चाइना वाले को तो छोड़ो, क्या अभी कोई भी बैरूनी मुल्क वाला होएगा ना, यहाँ पर पहले तो आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो पहले अपना बंदोबस्त करेगा किसका? मरने के लिए और किस चीज का। सबसे ज्यादा बेहयाई पाकिस्तान में होती है। मेरी बात से क्या ताल्लुक है? इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। हरकतें करते हैं वो अपने ही फौजी मरवा कर हम पे डाल देते। हमारी फौजें पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी, हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले ले। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है, ये जज्बे से चल, हमारे अंदर जज्बा। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह, हम उन्हें चाय पिलाएंगे। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। अरे यहाँ तो अब ये मिसाल है ना, इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजा है, इंडिया कितने का भेजा है, हम लोग उतने की तो मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से कि हमें इतने मिल जाए। और फिर बड़े ढिठाई से हम ये भी कहते हैं, जैसे उनका चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं वो नाकाम हो गया। वो देखो, हमें खुश होना चाहिए भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई, क्या है, खाली एक लकीर ही तो खिंची हुई है बॉर्डर, ऐसे ही है भाई। अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से। अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत कर दिया। अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, मुझे उसको खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। वो तो बड़ा नुकसान करते, धमकियां लगाते हैं, हम पानी छोड़ देंगे, यही कर दे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेचारे डर जाते हैं, वो फिर आवाज लगाते हैं इनसे डूब जाएंगे, इसलिए वो तरस खा के उनको जिता देते हैं। वैसे चैनमैन तो हमसे जीत नहीं सकते। नहीं सर, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन। नहीं, हम में जज्बा है, उनमें जज्बा नहीं है, हौसला नहीं है, वो बस हमें जज्बा है और जीतते वो है। क्या बात है? मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, आप छोड़ दें, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की खाने हैं। जो बात कर रहे हैं, ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। हम 75 साल एक नारा लगाते रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए नहीं। 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं तो जानवरों को डालते हैं आप। ठीक है, तो कश्मीरियों को भी यही देंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तो है ना। वो यार उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत तो फिर आप जा तो करें ना, फिर बरमला करें। पहली बात तो ये है कि आप इसराइल और इंडिया का नाम न लें, क्योंकि वो खुद ही मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। इंडिया में जब हिंदू लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इंडिया क्यों खामोश होता है? मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान है ना, उनकी तरबियत ही नहीं है कि वो किसी पे जुल्म करे। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये सारी इनकी अपनी प्लानिंग है। मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता। कौन कर रहा है फिर? अगर मुसलमान नहीं कर रहा तो बांग्लादेश में सब कुछ कौन कर रहा है? खवातीन के रेप हो रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को मार कर काट के चौराहों में लटकाया। हिंदू कभी भी मुसलमान के साथ फेर नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बन के दिखा दे, वो कभी फेर नहीं हो सकता। हिंदू क्यों करते रहते हैं हम? चाइना के बारे में क्यों नहीं कहते? असल में बात ये है, चाइना को हमसे मफाद है, वो ये मफाद है, उसके पास जमीनी रास्ता कोई नहीं है। हमारे पास जमीनी रास्ता, वो हमें यूज के लिए इस्तेमाल कर, कर्जे भी दे रहा है। हमारे नॉन मुस्लिम याद आते हैं हमें, क्या पैसे मिल रहे हैं ना। इंडिया खुश हुआ होगा पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? जो गैर मुस्लिम वो मुसलमान का कैसे दोस्त हो सकता है? गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त नहीं हो सकता, का दुश्मन होंगे? जी जारी बात है। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ से कोई नॉन मुस्लिम गुजर रहा है, वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, वो आप उसे जानते नहीं, वो आपका दुश्मन, आप उसे मारना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा क्यों सर? तो फिर दुश्मन का मतलब तो यही है कि एक दूसरे को मार दो। फिर आपने जब कहा कि दोस्त नहीं है तो दुश्मन है। असल में जो इस्लाम का जो असल रूह थी ना,
वो रूह, मैं तो यही कहूँगा, रूह जो है ना वो यूरोप वालों ने निकाल ली है और कलमा हमें दे दिया हुआ ऊपर से पढ़ने के लिए। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रूल्स दिए हैं, ज़ाब्ता हयात दिया है, वो असल में वो अपना रहे हैं। क्या कि 5वीं क्लास से लेकर 3री क्लास में IT पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। बोलते वो इंडिया से आगे, इंडिया से चलो, आज भी हम हिंदू अच्छा देखिए, हिंदू अच्छा कर रहे हैं तो हिंदू अच्छे है ना, फिर कहाँ से अच्छे हैं? वो बदमज़हब है, वो काफिर है। देखिए, अगर उनका मजहब दूसरा है तो अगर वो कोई अच्छा करेंगे फिर भी आप उन्हें अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा नहीं कहेंगे, इंसानियत कहेंगे उनके। इंसानियत है उनमें, इंसानियत है ना उनमें, मैं तो यही बात कह रहा हूँ। हाँ, तो आप अच्छा नहीं कह रहे उनको, अच्छा थोड़ी है। अभी अंग्रेज पाकिस्तान, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो अच्छा नहीं होता। नहीं, अच्छा, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता वो। उनको अच्छा क्यों साबित कर रहे हो? नहीं तो वो अच्छे हैं ना, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, गुर्बत है, महंगाई है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। वीजास की अगर बात करें, पूरा पाकिस्तान का आप कहीं भी पासपोर्ट ले जाएं, वो जलील और रुसवा करके आपको वहां से निकालते हैं और धक्के देते हैं। अभी भी दुबई के अंदर बैन कर दिया उन्होंने वीजा पाकिस्तान को, और इंडिया को एक हिसाब का फ्री वीजा, ई वीजा लगा के दे रहे हैं। भाई हम तो बहुत डाउनफॉल का शिकार आ गए। हमारे दोस्त बाहर जाते हैं, वो अपना नाम हिंदुओं के नाम में से रख लेते हैं, अजय करके बुलाते हैं कि हमें 4 बंदे इज्जत देंगे। अगर हम पाकिस्तानी नाम रखेंगे अपना, तो वो कहते हैं यार ये चोर है, ये डकैत है। मेरे अपने दोस्त हैं जो स्टूडेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, उन्होंने अपने कोड वर्डिंग में अपने नाम बाहर और रखे हुए हैं, इंडियन नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। पाकिस्तान जो भी जाता है जाके इसको फ्रॉड करो, वो करो, ये करो, हर किस्म के स्कैम्स के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है। दुबई पता नहीं हर साल कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करता है, बसों में भर भर के वापस एयरपोर्टों की तरफ लेके जाता है। यही कर सकता हूँ मैं, उनके नारा लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे के अलावा मैं भी ये भी कर सकता हूँ, अगर मौका मिले जाने का, ठीक है, जहाद के लिए जरूर इंशाल्लाह। तो अगर मौका मिले जहाज के लिए जाने का, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। आपको किसने रोका? इसके बाद हमने देखा कारगिल की जो वार हुई, वो तो हम हार गए। मैंने उस दिन भी बोला था और आज भी कह रहा हूँ, ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर्ज ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं यार, आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है जी? 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है गीदड़ की शेर की जिंदगी एक दिन। तो भाई साहब, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई जो आज तक पाकिस्तान में बुरा हुआ वो इंडिया ने करवाया, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है। इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमजोर हो। बच्चा जो होता है वो फरिश्ता होता है। के बच्चे फरिश्ते नहीं है, सॉरी टू से। बच्चे ने अपने बाप को मार दिया गाड़ी के चक्कर में, एक बच्चे ने अपनी माँ का जेवर बेच दिया लड़की के चक्कर, ये फरिश्ते हैं? शैतान है। नेट ने बर्बाद किया हुआ ना। यहाँ से बात करते हैं तो आप एक उंगली के जरिए आप पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। तो उंगली किसने लगानी? तो हमने लगानी है। फिर क्यों गलत उंगलियां लगा, क्यों गलत सर्च करते हैं नेट पे? काम की चीज क्यों नहीं सर्च करते? लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं, वो पहले अपना सोचते हैं फिर दूसरी आवाम का सोचते हैं। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब देखा, अरब में खुदा जानते हैं, बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। क्या कहते हैं, और ऐसा एक लफ्ज इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हराम। मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीज कहते हैं, हरामी कहते हैं। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल सड़ता है, दुख। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं। रियलिटी है, शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों? हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ, जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये तो फिर अक्लमंदी है ना उनकी, अगर लेट्स सपोज उन्होंने बिल्कुल उनके अपने इदारों की अक्लमंदी है, उनके इदारों का इसको बर वक्त अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी उनकी बहादुरी है। ये इंडिया के अलावा जहाँ से भी हम अपने मफाद, अपना नाजायज मफाद हमने उठाना होता ना, तो हम वक्त के वक्त अमेरिका को, रशिया को, हर यूरोपीय यूनियन को हमने किस इदारे को बुरा नहीं कहा। दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी, एक मिनट अलीशा, बाहर जाके अच्छे काम नहीं करते हैं, अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं, बाहर जाके मांगना शुरू कर देते। मैं ना मलेशिया रह के आई हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक पाकिस्तानी लेडी थी, उसने मॉल में जाके चोरी की, पकड़ी गई, पुलिस स्टेशन में रही और उसको वहाँ से डिपोर्ट करके डायरेक्ट पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तानी लोगों को, जो उनकी गुर्बत बेचारों को जिनका पूरा नहीं होता, वो चोरी कर लेते हैं। आजकल तो डकैती करने वाले आटा और राशन चोरी करके जाते हैं। सिटीजन्स की जान को खतरा है। अब इससे आगे क्या रह गया है? वो तो अभी चाइना वाले को तो छोड़ो, क्या अभी कोई भी बैरूनी मुल्क वाला होएगा ना, यहाँ पर पहले तो आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो पहले अपना बंदोबस्त करेगा।
किसका? मरने के लिए और किस चीज का? मरने के लिए तैयार होकर आए हैं? मरने के लिए तैयार हो के आना पड़ेगा पाकिस्तान में। यहाँ पे तो मरने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर अपने लोग अमन में नहीं है तो बैरूनी मुल्कों वालों को कैसे हम लोग बोल दे कि भाई तुम लोग भी अमन में रहोगे, यहाँ पे आ जाओ। उसको तो बोल देंगे कि अगर मरने के लिए आना है तो यहाँ पाकिस्तान में। बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है, तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। देखिए सब कुछ तो उधर से आता है इंडिया से। नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है। पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा? भाई इंसान है यार वहाँ पे भी, ये कोई बात हो रही है? नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई? वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो। क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर के नाम पर हमने 4 जंगे भी लड़ ली हैं और जंगों से हमने क्या हासिल कर लिया है? आज नुकसान जंगों का कौन ज्यादा उठा रहा है? सर जंगों से हमने सिर्फ कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ की यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, वहाँ पर रेलवे निजाम मिलेगा, वहाँ पर सिनेमा हॉल मिलेगा, दुनिया की हर तरह की फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड की है कश्मीरियों को। अगर हम उनको ये कहेंगे कि भाई वो सब कुछ छोड़ो, अब हमारे पास आओ क्योंकि हम मुसलमान हैं, अब वो आएंगे वो सब कुछ छोड़ के? नहीं सर, वो कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि उनको बड़ा फैसिलिटेट किया हुआ है वहाँ पे। उन लोगों को उनके टोटल हकूक दे दिए गए हुए हैं। आजादी की जिंदगी तो वो लोग जी रहे हैं, हमारा तो सिर्फ एक नाम है कि जी आजाद कश्मीर। वो हमें सिर्फ एक उन्होंने वो लॉलीपॉप आजाद कश्मीर वाला दिया हुआ है। एक्चुअल जो आजादी में है ना वो लोग जी रहे हैं। पाकिस्तान के पास क्या है? हम क्या दोस्ती करेंगे? और भी उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? उन्होंने रिसर्च करके देख लिया है कि इस पर अमल करेंगे तो तरक्की होगी, और हमने क्या किया है कि हमने उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर और दिया। बड़ी बात मैं बता दूं, आज हम जैसे लोगों की वजह से शायद मजहब का नाम भी खराब हो रहा है। और हम ठेकेदार तो बनते हैं कि हम सबसे बड़ा इस्लाम के या मजहब के इस तरीके से, लेकिन हमारी हरकतों की वजह से पूरे दुनिया में जो मर्जी कर देख ले। क्या हम उनकी तालीम में मुकाबला कर सकते हैं? हर चीज में 3-4 जंगे तो हारे, कोई नहीं हारे, जीते हैं। आपने बोला डरता है, किस तरीके से मतलब हम ये जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इंडिया हमारे से डरता है? किस आपने मतलब किस माइंडसेट से ये ईमान का जज्बा है ना मुसलमान में, ईमान के जज्बे से डरता है। और दूसरी बात, मुसलमान तो इंडिया में भी मौजूद है। नहीं, वो इंडिया में मौजूद है लेकिन वो ये पाकिस्तान से एक कलमे के नाम से बना है ना, मुसलमान के नाम से बना है। अभी मुसलमान इधर जो ना, इधर जो जज्बा है मुसलमान का, उससे डरता है। 1000 बंगाली खवातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए। इंडिया की फोर्सेस उठा के, हालांकि ये इल्जाम तो हम पे लगाया जाए। नहीं, हम पे इल्जाम होता रहा क्या? हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? हमारे साथ सेट हुई पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत। सबसे ज्यादा बेहयाई पाकिस्तान में होती है। मेरी बात से क्या ताल्लुक है? वो लोग ईमानदार हैं तो जीतते ना। इंडिया ईमानदार है तो जीत, तो हम हार क्यों रहे हैं? हम रिश्वत लेंगे, सारे बांटेंगे आपस में, तो हारना। इंडिया 4-4 ले जाए अच्छी बात है, पाकिस्तान एक भी नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बिका हुआ। कौन हमें खरीद रहा है? हम खुद बिकने वाले हैं। हमारे बहुत गाहक है।